आधी रात होते ही विनय अपनी हवेली से अपनी कार पे बैठकर एक वीरान स्थान की तरफ चला जाता। वह वीरान स्थान घने जंगलों की तरफ जाता था। एक पुरानी हवेली के पास अपनी कार को रोककर घंटों एक खूबसूरत लड़की का इंतजार करता रहता। तो दोस्तों, कौन था विनय और उस लड़की का इंतजार क्यों करता था उस वीरान स्थान के पास? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो आज की एक रहस्यमयी और भयानक कहानी है खूबसूरत डायन। जी हाँ दोस्तों, सूर्यपुर गांव बहुत ही प्यारा गांव था। यहाँ के ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। अपने गांव में सभी के साथ उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उनकी पत्नी कई वर्षों पहले परलोक सिधार चुकी थी। एक पुत्र था विनय। ठाकुर साहब ने उसे विलायत भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए। और जब वह विदेश से पढ़ाई करके अपने घर वापस आया तो कुछ दिनों तक तो अच्छा रहा, पर एक दिन जब वह अपनी कार से जंगलों के उस स्थान की तरफ जा रहा था जहां पर एक फार्म हाउस बना हुआ था, तब रास्ते में उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। तो उसने अपनी कार को ब्रेक लगा दिए। वह एकटक उस लड़की को देखता रहा और वह लड़की भी शर्मा कर भाग गई। विनय समझ गया, अरे लगता है वो जो हवेली दिख रही है यह वहीं रहती है, पर इस हवेली को पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे यार, देखता भी कैसे? बचपन से तो मैं विदेश में ही रहा हूं। हो सकता है कोई धनवान व्यक्ति हो, उनकी बेटी हो, मुझे देखकर शर्मा कर भाग गई। पर बहुत ही खूबसूरत है। अगर बातचीत हो जाए तो इससे शादी करके विदेश वापस चला जाऊंगा। और वह रोज ही उस स्थान पर जाकर घंटों उसका इंतजार करता रहता। कई बार तो वह उस हवेली में भी गया, लेकिन देखता क्या है, हवेली चारों तरफ से एक ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। है ये क्या? इस हवेली में तो कोई नहीं रहता। चारों तरफ से इसे इस दीवार से घेर दिया गया है। अगर इस विषय में अपने पिताजी से पूछूंगा तो वह नाराज हो जाएंगे और कहेंगे कि तुम आज ही विदेश वापस चले जाओ। ना बाबा, उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वह लड़की तो इसी स्थान की तरफ मुझे दिखी थी। हो सकता है उन पहाड़ों के पीछे रहती हो। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उसका पता लगा ही लूंगा। पर विनय अब दिन प्रतिदिन खाना पीना त्याग चुका था। वह उसी अनजान लड़की की याद में खोया रहता। उसके पिता कहते, बेटे देख रहा हूं जब से तुम विदेश से आए हो तुम बहुत ही खोए खोए से रहते हो। और ये क्या, तुमने अपने सेहत को बिगाड़ लिया है। तुम ना खाते हो ना पीते हो और रात को कार लेकर कहाँ चले जाते हो। बेटे एक बात बता देता हूं, यह गांव और इसके आसपास के जंगल जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। विनय ने पूछा, मैं समझा नहीं। बेटे ना समझो तो अच्छा है। बस परसों तुम यहाँ से वापस चले जाओ। कल तुम्हारी माँ की बरसी है। यह कार्यक्रम समाप्त होते ही परसों की फ्लाइट से तुम विदेश वापस चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि किसी बला का साया तुम्हारे ऊपर आए।
तब विनय ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? बताइए, खुलकर बताइए पिताजी। तब उसके पिताजी ने कहा, देखो बेटे, यह जो गांव है और इससे कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली है। वहां कभी एक डायन का घराना रहता था। डायन का घराना? मैं समझा नहीं। हाँ, उस परिवार में जितनी महिलाएं थीं, सारी की सारी डायन थीं। उन्होंने ऐसा प्रकोप आसपास के गांव में मचा रखा था कि लोग उनसे थर थर कांपते थे। वह रूप बदल लेती थीं और गांव में विचरण करती थीं। कभी कभी वह किसी ऐसे पुरुष को या ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बना लेती कि वह फिर कभी किसी को नहीं दिखाई देते थे। एक बार की बात है, मुझे खबर मिली कि उस हवेली में कुछ तंत्र क्रियाएं हो रही हैं। मैं अपने आदमियों के साथ रात को ही उस हवेली में पहुंच गया। उस दिन पूर्णमासी थी और वहां कोई तांत्रिक अनुष्ठान हो रहा था। अचानक मैंने अपने लठैतों के साथ वहां धावा बोल दिया। मैंने देखा एक भयानक तांत्रिक कुछ महिलाओं के साथ बैठकर एक अनुष्ठान कर रहा है। मुझे देखते ही वह लोग चीख उठे और वे महिलाएं जो डायन थीं अचानक भयानक रूप में आ गईं और मेरे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। मैंने भी अपने लठैतों से कहा, इन्हें बच के मत जाने देना, और चारों तरफ से घेर कर उन्हें उस हवेली में हमने कैद कर दिया, जंजीरों में जकड़कर, और उस हवेली को एक ऊंची दीवार से सदा के लिए बंद कर दिया। विनय समझ गया, अच्छा, तो जिस हवेली के पास मैं गया था वह वही हवेली है जिसकी बात मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो क्या वह लड़की डायन है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। मेरे पिताजी पुराने ख्यालात के हैं। तब विनय ने कहा, आपकी कहानी बहुत अच्छी है पिताजी, लेकिन इन कहानियों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए आया हूँ, वापस चला जाऊंगा। पर कब जाओगे? मैं तो कहता हूँ परसों ही तुम वापस चले जाओ। मैं नहीं चाहता, क्योंकि परसों रात को क्या है? परसों रात को अमावस्या है। तो क्या होगा? अमावस्या है तो बेटे, तुम परसों सवेरे ही निकल जाना। अमावस्या को एक भयानक बला इस गांव में प्रवेश करती है। मैं नहीं चाहता कि उसकी नजर तुझ पर पड़ जाए। विनय ने कहा, ये सब बकवास की बातें हैं पिताजी, जाइए, मुझे आपसे बातें नहीं करनी। और वह रूठकर अपने कमरे में चला गया और रात के समय उस जंगल में पहुंच गया। अपनी कार को एक तरफ खड़ा जैसे ही किया, तब उसने देखा एक खूबसूरत सी लड़की उसे अपनी ओर आती हुई दिखाई दे रही है। वह बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई और विनय एकटक उसे देखता रहा। विनय ने कहा, कौन हो तुम और कहाँ रहती हो? तब उस लड़की ने कहा, मैं तो वो जो हवेली है ना, उसमें रहती हूँ। तब विनय चौंक गया, उसे अपने पिता की बात याद आ गई। है, वह हवेली तो बंद है, मैंने भी देखा था। तो क्या ये लड़की डायन है? तभी विनय की नजर उस लड़की की आंखों में पड़ी। वह चौंक गया, उसकी आंखों में काफी रहस्य उसे नजर आया। वह उसके सम्मोहन में बनता जा रहा था, लेकिन विनय के गले में एक कुल गुरु का दिया हुआ ताबीज था, जिसकी वजह से उसके माया में वह नहीं फंस पाया और तुरंत ही पीछे हुआ। तब वह समझ गई कि यह मुझसे बचना चाहता है, पर इसके पिता ने हमारे साथ जो किया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तब तक
उसने अपना असली रूप ले लिया, एक भयानक डायन में बदल गई और विनय की तरफ झपटी। विनय किसी तरह अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल भागा। वह लड़की, वह डायन उसे छू नहीं सकती थी, क्योंकि कुलगुरु का दिया हुआ वह एक ताबीज उसके गले में था, उसकी रक्षा कर रहा था। उस लड़की ने, उस खूबसूरत डायन ने उसका काफी दूर तक पीछा किया और गांव की सीमा आते ही जोर से आवाज लगाई, कभी न कभी मैं तुझसे बदला जरूर लूंगी। और विनय जब अपनी हवेली में पहुंचा तो उसने एक झटके से अपनी कार हवेली में अंदर प्रवेश करा दी। दरवाजा एक झटके से चरचराते हुए टूट गया। इतनी जोर की आवाज से उसके पिता वापस आए और पूछा, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे इतनी रात को, और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? और कुछ कहने के पहले ही विनय बेहोश हो गया। सवेरे जब वहां के पुरोहित को बताया तब पुरोहित ने कह दिया, ठाकुर साहब, आज के दिन में ही अपने बेटे को आप इस शहर से, इस प्रांत से दूर पहुंचा दे तो ही अच्छा है, क्योंकि उस डायन की नजर आपके बेटे पर पड़ चुकी है। ठाकुर साहब ने कहा, मैंने इसे समझाया था, अभी भी देर नहीं हुई। ज्योतिष ने कहा, अभी दिन है, रात होने से पहले इस गांव को आप छोड़ दीजिए। और तुरंत ही ठाकुर साहब ने कार में विनय को बैठाया और अपने कुछ आदमियों के साथ लेकर उसे अपने गांव से काफी दूर ले गए और रात की फ्लाइट से उसे विदेश भेज दिया। तो दोस्तों, कहते हैं ना, खूबसूरती के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना विचार जरूर बताना। फिर मिलेंगे।